आज की क्लास में क्या जानेंगे हम लोग? ये आपका क्लास 9, ठीक है। इसमें क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में एक चैप्टर है जिसका नाम है परमाणु तथा अणु, मतलब एटम एंड मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल क्लियर हो गया? ये समझेंगे, ठीक? समझ में आया? चलिए, समझ में आ रहा है सबको? तो सबसे पहले ये चैप्टर का नाम है जिसमें शुरुआत कहाँ से करेंगे हम लोग? परमाणु। जो परमाणु शब्द है, क्या नाम है? परमाणु। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? एटम, ठीक है। परमाणु शब्द जो बना है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है परम और दूसरा है अणु। परम का मतलब होता है यहाँ पर छोटा सा छोटा, हाँ, छोटा सा छोटा, मतलब सबसे छोटा। अणु का मतलब एक प्रकार से यहाँ पे अणु का मतलब था कण, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब था पार्टिकल। क्लियर? अब समझ में आया? अब सुनिए, परमाणु शब्द की उत्पत्ति प्राचीन काल से है। कहाँ से है? प्राचीन काल से है। हमारे यहाँ एक ऋषि थे जिनका नाम था कणाद। क्या नाम था? कणाद, ठीक है। कणाद ने सबसे पहले परमाणु शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। ये क्या कहते? सबसे पहले परमाणु शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। समझ में आया? ये हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध उस समय के महर्षि थे, महर्षि कणाद। क्लियर? तो इन्होंने सबसे पहले परमाणु शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। परमाणु का मतलब होता था कि वह कण जो सबसे छोटा होता है, छोटा होता है, उसे क्या कहेंगे? उसे हम परमाणु कहेंगे। इसका मतलब है कि इससे छोटा कण नहीं हो सकता, इससे छोटा कण कोई और नहीं हो सकता। जब नहीं हो सकता तो इसका मतलब है कि ये ही सबसे छोटा कण है। क्लियर ना? चलिए, अब यहाँ पर आइए। जब अंग्रेजों का शासन बढ़ा धीरे धीरे हमारे यहाँ, तो 1808 ईस्वी में, कब? 1808 ईस्वी में एक अंग्रेज वैज्ञानिक, क्या नाम था? अंग्रेज वैज्ञानिक सर जॉन डाल्टन, क्या नाम था? डाल्टन ने एटम शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। इसी एटम शब्द का हिंदी में रूपांतरण क्या बना? ठीक। डाल्टन ने क्या बताया? एटम इज अ पार्टिकल विच इज वेरी स्मॉल, ठीक है, वेरी स्मॉल। इट कैन नॉट बी डिवाइडेड। क्लियर? हाँ, परमाणु जो होता है वह परमाणु एक अविभाज्य कण होता है, ठीक है। कहने का मतलब यही था इनको कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता
ठीक है, ये डाल्टन ने बताया था। क्लियर? ये डाल्टन ने बताया कि परमाणु एक ऐसा कण होता है जो अविभाज्य होता है, इससे छोटा कण कोई और नहीं होता है। क्लियर हो गया? इतनी बात क्लियर है ना? चलिए, अच्छा, तो परमाणु हो गया। अब इसके बाद अणु क्या होगा, इसको समझिएगा आप। अणु जो होता है, अणु परमाणु से मिलकर बनता है। किसे? परमाणु से मिलकर अणु बनता है। क्या होता है? अणु बनता है। परमाणुओं के मिलने से अणु बनता है। समझा गया? इसका मतलब है कई सारे परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें परमाणु की संख्या 2, 3, 4, 5 हो सकते हैं। ठीक है, अब हम अणु और परमाणु को कैसे समझेंगे? एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे वहाँ पे पीरियोडिक टेबल है, देख रहे होंगे, तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट तत्व, वो सब क्या है? परमाणु। ठीक है, परमाणु है। दिख रहा है ना साहब साहब? ये सब क्या है? परमाणु है। ठीक है, ये सब परमाणु है। अब ध्यान देखिएगा, एक एग्जाम्पल वहाँ पे मैं आपको दूं, तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मिलेगा आपको क्या है? H। H का मतलब हाइड्रोजन। H का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन। ठीक, ये हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला तत्व है। ठीक है, हाँ, तत्व परमाणु थोड़ा से आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, जितने भी तत्व होते हैं सब परमाणु अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या है? प्रथम तत्व है। किसमें? कौन सा? आवर्त सारणी में। आवर्त का प्रथम तत्व है। ये क्या हो गया? आपका एग्जाम्पल तौर पे परमाणु का एग्जाम्पल हो गया। अब अणु क्या होगा? अणु के एग्जाम्पल क्या देंगे? अणु जैसे आपने डेली यूज किया होगा NaCl, तो इसमें दो परमाणु है। एक परमाणु कौन है? Na, और दूसरा परमाणु क्या है? क्लोरीन। तो सोडियम और क्लोरीन से मिलकर, दो परमाणु से मिलकर एक अणु का निर्माण हुआ, जिसे बोलेंगे सोडियम क्लोराइड, मतलब साधारण सिंपल। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए दूसरा एग्जांपल देखिए, CO2। ये भी बना हुआ है दो चीज से, एक कार्बन से, एक ऑक्सीजन से। दो लोग है ना, तो एक कार्बन परमाणु, एक ऑक्सीजन परमाणु, दो परमाणु से मिलकर बना, तो उसको क्या कहेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या? अणु की परमाणु, अणु है, क्योंकि ये दो परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। क्लियर? जैसे मैं एक एग्जांपल और दूं, H2SO4। ये बताइए, अणु की परमाणु, एक हाइड्रोजन इसमें है, दूसरा सल्फर है, तीसरा। क्लियर हो गया? अब मेरी बात, हाँ, इसको लेंगे H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या बोलेंगे? सल्फ्यूरिक। क्लियर? कोई डाउट? समझ आ गया? अब मेरे तरफ ध्यान सुनिएगा। अब हमें आपको परमाणु और अणु की परिभाषा बताता हूँ, विज्ञान के दृष्टि में कैसे बनेगा। ये मैंने आपको भी बताया कि कैसे समझेंगे अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है। तो जो परमाणु की परिभाषा दी जाती है, कहेंगे परमाणु एक ऐसा कण है जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु जो होता है वह क्या होगा? स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, बल्कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, क्या कहेंगे? स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, बल्कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। हाँ, स्वतंत्र अवस्था में नहीं होगा, बल्कि रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। ठीक, इसी का जस्ट अपोजिट कहेंगे अणु को।
अणु को बोलेंगे अणु एक ऐसा कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है बल्कि स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ठीक है, एटम कांट, क्या बोलेंगे, एटम कांट स्टेबल इन फ्री स्टेट बट कैन पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और दूसरा मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट बट कांट टेक इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट, समझ आ गया? तो अब आप अपने से लिखेंगे अणु और परमाणु की परिभाषा। क्लियर?